Hello students, how are you? So today we will learn subject English from standard 5th English medium, जिसमें आज हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं। स्टोरी का नाम है फ्लाइंग टुगेदर। What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स और आपके जो टीचर है वो आपको करना कहते हैं कि सारी जो चीज़ें वो आपको टाइम से करनी चाहिए। लाइक गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग, ये सारी जो चीज़ें वो आपको अपने पेरेंट्स और आपके टीचर कहते हैं। व्हाट हैपन व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क यू टू डू? अगर ये चाहिए जो चीज़ें वो आपके टीचर और आपके पेरेंट्स कहते हैं, अगर आप वो नहीं करते तो क्या होगा? तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, वो हम देखेंगे। ओके, क्या है स्टोरी में? Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. तो एक बहुत ही घना सा जंगल था, वहाँ पे एक बड़ा सा ट्री था, बहुत ही बड़ा, टॉल मतलब बहुत ही लंबा और बड़ा सा ट्री था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म, और उसकी जो ब्रांचेस, उसकी जो टहनियाँ थी वो बहुत ही बड़ी थी और लंबी थी, और वो बहुत ही सारी जगह में फैली हुई थी। और वो पेड़ जो था वो बहुत ही बड़ा था, इसलिए उसकी ब्रांचेस, उसकी जो शाखाएं थी वो भी बहुत ही बड़ी थी और बहुत ही फैली हुई थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस। तो ये जो ट्री था वो किसका घर था? तो गीस नाम की एक बर्ड आती है, तो उस जो ट्री है वो ट्री गीस का घर था, होम था। दे फेल्ट सेफ देयर, वो जो गीस थे वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ द गीस वॉज अ वाइस ओल्ड बर्ड। तो उसमें से एक जो गीस थी ना, वो बहुत ही होशियार थी। वाइस मीन्स बहुत ही होशियार, समझदार बर्ड थी वो। ही नोटिस द स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। तो उसने क्या नोटिस किया? वो जो ओल्ड बर्ड था ना, उसने नोटिस किया कि जो पेड़ है उसके नीचे एक क्रीपर मतलब कि एक बेल लगी हुई है। ही स्पोक टू अदर बर्ड्स अबाउट इट। तो जो दूसरे बर्ड उसके साथ उस पेड़ पे रह रहे थे, उसको वो बर्ड कहता है उस क्रीपर के बारे में, उस बेल के बारे में। डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम। तो वो बूढ़ा जो बर्ड गीस जो है वो दूसरे गीस को कहता है कि क्या तुमने उस क्रीपर को, उस बेल को देखा? लेट अस डिस्ट्रॉय इट, जो हम उसे कट कर देते, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वाई मस्ट वी हैव डिस्ट्रॉयड आज द गीस इन सरप्राइज। तो जो दूसरे गीस थे ना, वो एकदम ऐसे सरप्राइज होकर पूछते हैं कि हमें क्यों उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। इट इज़ सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन इट डू। तो ये तो बहुत ही छोटा है, वो हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? हार्म मीन्स नुकसान, तो ये क्या हमें नुकसान पहुंचा सकता है कि ये तो बहुत ही छोटा है। माई फ्रेंड द वाइस ओल्ड बर्ड, माई फ्रेंड रिप्लाइड द वाइस ओल्ड बर्ड दैट लिटल क्रीपर विल सून ग्रो। तो माई फ्रेंड रिप्लाइड द वाइस ओल्ड बर्ड, जो ओल्ड बर्ड था ना वो रिप्लाई करता है, कहता है कि माई फ्रेंड्स डेट लिटल क्रीपर विल सून ग्रो। तो वो जो छोटा सा क्रीपर है ना, वो बहुत ही जल्दी से बड़ा हो जाएगा, जो बेल है वो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। तो जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा तो फिर वो बहुत ही मोटा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। व्हाट ऑफ दैट आज द गीस। तो क्या? वो दूसरे जो गीस होते हैं ना वो कहते हैं तो फिर क्या? व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस। तो वो हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? वो छोटा सा क्रीपर हमारा कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या नुकसान पहुंचा सकता है? डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइस बर्ड। तो वो जो वाइस बर्ड, जो होशियार बर्ड था, वो रिप्लाई करता है, आंसर देता है उनको, क्या तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें दिखाई नहीं देता? विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम दिस ट्री। तो अगर ये जो बेल है, क्रीपर है, वो बहुत बड़ी हो जाएगी, तब कोई भी इस पर आसानी से चढ़ के ट्री पर आ सकता है। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस। एक हंटर मीन्स जो शिकारी होता है वो आ सकता है और हम सबको मार भी सकता है।
वेल देयर्स नो हरी दे रिप्लाई। तो वो जो दूसरे गीस से वो कहते हैं कि हरी मीन्स जल्दी, हमें जल्दी नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल। अभी जो क्रीपर है वो बिल है बहुत ही छोटी है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। तो अभी ये बहुत ही बेकार है, इसको डिस्ट्रॉय करना, इसको मिटाना भी बहुत ही बेकार की बात है। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग द ओल्ड बर्ड एडवाइज। तो जो ओल्ड बर्ड था वो कहता है कि जब तक ये जो क्रीपर है, जो बेल है, वो अभी छोटा सा है, तो अभी उसको डिस्ट्रॉय कर दो। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजीली। तो टेंडर मीन्स जो कमज़ोर है, अभी नन्हा है और कमज़ोर है, तो आप उसको अच्छे से कट कर सकते हो इजीली। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट टू एबल टू कट इट। फिर अगर ये बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे ये बड़ा हो जाएगा, तो उसको कट करना और भी मुश्किल हो जाएगा, ऐसा जो वो समझदार जो गीस था वो कहता है। वी विल सी आंसर द बर्ड। तो जो दूसरी बर्ड थी वो कहते हैं कि हम देख लेंगे, ऐसे सब रिप्लाई करते हैं, आंसर देते हैं। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस। तो क्या होता है, वो जो बर्ड है ना, उसकी एडवाइस सब कोई मानता नहीं है, और जो एडवाइस है वो सब लोग भूल भी जाते हैं कि इसको कट करना है। As the creeper grew, it began winding its way up the tree. फिर क्या होता है, जो बेल थी, क्रीपर था, वो बड़ा होता है और इस तरह से झाड़ पे, जो पेड़ है उस पे ऐसे वो फैलने लगता है। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकम until it was as strong as a thick rope। तो stronger and stronger it become, तो वो बहुत ही फिर मजबूत होता जाएगा। until it was as strong as a thick rope, और फिर वो कैसे हो गया, तो एक रोप की तरह, एक रस्सी की तरह। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम until it was as strong as a rope। फिर वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही रोप के जैसा पेड़ पे हो जाता है। वन मॉर्निंग व्हेन द गीस हैड गॉन आउट इन अ सर्च for a hunter came to the forest। तो एक सुबह में क्या होता है, तो जो गीस होते हैं, जो बर्ड गीस होते हैं ना, वो खाने की शोध में वो निकल जाते हैं खाना ढूंढने के लिए। अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट। एक हंटर, एक शिकारी था, वो फॉरेस्ट जंगल में आता है। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीस लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ। तो वो जो हंटर था ना, वो अपने आप से कहता है, तो यही वो जगह है जहाँ पे वो गीस है, वो रहते हैं। व्हेन दे कम बैक इन इवनिंग आई शैल कैच देम। तो जब वो इवनिंग में वापस आएंगे तो मैं उन सबको पकड़ लूँगा। अ हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर। तो अभी जो क्रीपर था ना, उसकी मदद से वो जो हंटर था उस पेड़ पे क्लाइंब करके ऊपर चढ़ता है। ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर। तो वो क्या करता है, फिर बाद में उस बेल की मदद से पेड़ पे जाता है और ऊंचे उसके जो टॉप है वहाँ पे पहुँच जाता है, और अपनी जो नेट है ना वहाँ पे वो लगा देता है। देन ही क्लाइम्ब डाउन एंड वेंट अवे। फिर वो नीचे उतर आता है और फिर अपने घर वापस चला जाता है। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम। और फिर बाद में इवनिंग में जो गीज है वो अपने घर वापस आते हैं। दे डिड नॉट नोटिस द नेट। तो उन्होंने जो नेट थी उसने वो नोटिस ही, किसी ने नोटिस नहीं किया कि वहाँ पे वो नेट लगी हुई है। एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वेर ट्रैप। तो जैसे ही वो उड़ के अपनी जगह पे, अपने ट्री पे गए, सब लोग ट्रैप मतलब कि जाल में फंस गए। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट। तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया, बहुत ही मेहनत की बाहर निकलने के लिए, बट ही कुड नॉट, लेकिन वो बाहर निकल सके नहीं। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज। तो वो हेल्प हेल्प करके सब चिल्लाने लगे, जो सारी गीज थे वो चिल्लाने लगे, हेल्प हेल्प। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओ व्हाट शैल वी डू।
कि हम सब अभी जो हंटर के नेट है उसमें फंस गए। अब हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे। डोंट मेक अ फर्स्ट नाउ, तो से द वाइस ओल्ड बर्ड। जो वाइस ओल्ड बर्ड था ना वो अभी कहता है कि डोंट मेक अ फर्स्ट नाउ। अभी अब फर्स्ट मीन्स क्या होता है, तो अभी रोना चिल्लाना, वो सारे बर्ड्स है ना वो रो रहे थे चिल्ला रहे थे, तो कहता है कि अभी ऐसे रोना धोना बंद करो, चिल्लाना बंद करो। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। मैंने तुम सबसे कहा था बहुत समय पहले कि जो क्रीपर है उसको डिस्ट्रॉय कर दो, उसे ख़त्म कर दो, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुम सब ने नहीं किया था। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपन, अभी देखो क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। तो अभी क्या होगा कि नेक्स्ट टुमारो मॉर्निंग, कल जब सुबह होगी तब हंटर आएगा, शिकारी आएगा, हम सबको मार डालेगा। वी वेयर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स। तो अभी जो बर्ड्स थे वो सारे रोकर कहने लगे कि हम सब तो बहुत ही फुलिश है, हम बहुत ही मूर्ख है। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू। तो सारे बर्ड्स थे वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि आई एम वेरी सॉरी, हमने नहीं किया, हमने आपका नहीं सुना, अभी हमको बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे सब वो वाइस जो बर्ड था, होशियार जो बर्ड था, उसको कहते हैं। देन लिसन केयरफुली रिप्लाई द वाइस बर्ड। तो वो जो होशियार बर्ड था ना वो कहता है कि अभी मैं जो कह रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान से सुनो। When the hunter comes you must all pretend to be dead। तो pretend का मीनिंग क्या होता है, नाटक करना। तो वो कहता है कि जब हंटर आएगा ना, जब शिकार आएगा, तब आपको ढोंग करना है लाइक तुम मर चुके हो। डेड मीन्स के मर गया, जो मर चुका है। तो आपको जैसे कोई आप मर गए हो वैसे आपको नाटक करना है, जस्ट लाई स्टिल, और वैसे ही आपको लेटे रहना है। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स। तो जो हंटर है उसको ऐसे मरे हुए जो बर्ड्स है उसको नहीं चाहिए। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, और फिर वो हमें ग्राउंड पे ऐसे फेंक देगा क्योंकि वो समझेगा कि हम मर चुके हैं। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम। व्हेन द लास्ट ऑफ us has been thrown down we must quickly get up and fly away। तो वो क्या कहता है कि जब वो हमें एक करके नेट में से फेंक रहा होगा, वो समझ के फेंक रहा होगा कि हम मर चुके हैं, वैसे एक करके हमको फेंक रहा होगा, तभी जब तक वो लास्ट बर्ड को नहीं फेंक देता तब तक कोई नीचे इस ग्राउंड से फ्लाई नहीं करेगा। और जैसे ही लास्ट वाला वो बर्ड फेंकता है उसी वक्त सब लोग उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप। तो दूसरी मॉर्निंग में जो हंटर है ना वो आता है वहाँ पे, और वहाँ जो ट्री है उस पर क्लाइंब करके जाता है। ही लुक्ड एट द गीस इन द नेट। तो जो उसने नेट रखा था उसमें वो सारे गीस को देखता है। दे आर ऑल डेड, वो सारे तो मर चुके हैं। ही मटर टू ही सेल्फ, मटर मीन्स अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहना, बड़बड़ाना, वो अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए कहता है दे ऑल आर डेड, सब तो मर चुके हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, और फिर वो क्या करने लगता है, जो सारे बर्ड्स थे उसको एक करके नेट में से बाहर फेंकने लगता है, क्योंकि वो समझता है कि वो सारे मर चुके थे। द बर्ड्स ले स्टिल अनटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन। तो वो सारे बर्ड जब तब तक ग्राउंड पे नीचे पड़े रहे तब तक वो जो शिकारी है उसने सारे बर्ड को ऐसे फेंक दिया नहीं। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। और जैसे ही सारे के सारे जो बर्ड्स हैं ना वो शिकारी फेंक देता है नीचे ग्राउंड पे, तब सारे फ्लैप मीन्स के फड़फड़ाते, फ्लैप देयर विंग्स, अपने जो पंख है उसको फड़फड़ाते करके उड़ने लगते हैं, उड़ जाते हैं सारे। द हंटर वॉज टेकन बाई सरप्राइज। तो जो हंटर था वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो तो समझ रहा था कि वो जो सारे बर्ड्स है वो तो मर चुके हैं, लेकिन वो सारे तो अभी उड़ रहे और उड़ के चले गए। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच ऑल द गीस फ्लाई अवे। और वो ट्री पर वो जाकर बैठा था वहाँ पर ही वो देखता है कि वो सारे तो उड़कर अभी चले गए। तो यहाँ पे
इस स्टोरी में से हम सीख सकते हैं कि हमारे जो टीचर्स है, हमारे जो पेरेंट्स है और हमारे जो एल्डर्स है ना, उन सब की हमें उनकी बातें हमें माननी चाहिए। यही स्टोरी में से हमें सीखने को मिलता है। जो ओल्ड बर्ड था उन्हें जो दूसरे जो गीस थे उनको पहले से ही कहता है कि जो एक क्रीपर है, जो बेल है, उसको निकाल दो, नहीं तो हमें ये नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन वो जो गीस थे वो उसकी बात मानते नहीं है और फिर वो जो बेल है, जो क्रीपर है, फिर बाद में क्या हो जाती है, बहुत ही बड़ी हो जाती है और वो हंटर उसको देखता है और उसके मदद से वो उस पेड़ पर क्लाइंब करके जाता है और वहाँ पे अपनी नेट लगाता है और वो सारे अंदर फंस जाते हैं। तो ऐसे ही हमें हमारे जो एल्डर्स है, जो बड़े हैं, उनकी बातें माननी चाहिए। ठीक है। न्यू वर्ड्स हम देखेंगे। न्यू वर्ड्स में है गीस। तो गीस क्या होता है? प्लूरल ऑफ गूस। हंस को भी हम गीस कह सकते हैं। तो यहाँ पे गूस का प्लूरल ऑफ गूस, गीस जो प्लूरल है गूस का वो गीस होता है। उसके बाद है क्रीपर। तो प्लांट दैट नीड्स सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली अलोंग अ वॉल ऑन अ ट्री। तो क्रीपर जो बेल, तो जो बेल है उसको अगर ग्रू करना है, अगर बड़ा होना है, तो उसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक अगर ट्री है, अगर वॉल है, तो उस पर उसकी मदद से वो बड़ा होता है, तो उसको क्रीपर कहते हैं। उसके बाद है वाइंडिंग। तो गो इन अ सर्कुलर ओके, जिसे हम टेढ़ा भी कह सकते हैं। फिर है मटर में स्पोकन इन अ लो टोन। मैंने अभी बोला कि धीरे से कहना, अपने आप से धीरे से वो जो शिकारी है वो कहता है मटर में धीरे से कहना। उसके बाद है फ्लैप्ड का मीनिंग होता है फड़फड़ाना। ओके। मूव विंग्स अप एंड डाउन। अपनी जो विंग्स है, जो पंख है, वो जो बर्ड्स है वो अप डाउन करते तभी फड़फड़ाने की जो आवाज़ आती है उसे फ्लैप्ड कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत ही अच्छी सी एक स्टोरी देखी, फ्लाइंग टुगेदर। ओके, जिसमें हमने देखा कि अगर हम अपने बड़े की बात मानते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है स्टूडेंट्स। और उसकी जो बात की जो एक्टिविटीज़ है, उसके जो क्वेश्चन आंसर है, ओके स्टूडेंट्स, वो हम हमारे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें देखेंगे स्टूडेंट्स। सो तब तक के लिए टेक केयर टू माय ऑल स्टूडेंट्स। और ये स्टोरी आप अच्छे से घर पे भी रीड करना, बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है। ठीक है स्टूडेंट्स।